स्टार्ट। केंद्र सरकार की ओर से स्कूल शिक्षा में 1.5 दशक पूर्व लागू नो डिटेंशन पॉलिसी को ख़त्म करने पर शिक्षा के नीति निर्धारकों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा हो गया है। विराम। अब 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों को साल के अंत में होने वाली परीक्षा में फेल होने पर अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। विराम। उन्हें 2 महीने बाद दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। विराम। फिर भी पास नहीं होने पर उन्हें उसी कक्षा में रहना होगा। विराम। हालांकि इस बदलाव के बावजूद किसी विद्यार्थी को प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। विराम। पैराचिन। कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को परीक्षाओं में फेल नहीं करने की नो डिटेंशन पॉलिसी वर्ष 2009 में लागू की गई थी। विराम। इस नीति का मकसद बच्चों का शिक्षा के प्रति रुझान बनाए रखना था। विराम। क्योंकि डर यह भी रहा था कि कहीं फेल होने पर ड्रॉप आउट यानी बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर ज़्यादा न हो जाए। विराम। जिस प्रावधान को शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से किया गया उसे समाप्त करना यह दर्शाता है कि नीति निर्धारकों ने इस फैसले के दीर्घकालिक प्रभावों का गहराई से विश्लेषण नहीं किया। विराम। शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों का समग्र विकास होना चाहिए, न कि केवल पास या फेल पर ध्यान केंद्रित करना। विराम। सरकार के इस निर्णय के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के असर देखने को मिल सकते हैं। विराम। फेल होने की आशंका से छात्र पढ़ाई में अधिक गंभीरता दिखा सकते हैं। विराम। यह कदम शिक्षकों को भी छात्रों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। विराम। दूसरी ओर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों के छात्रों के लिए यह नीति चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। विराम। शिक्षा के संसाधनों की कमी और शिक्षकों की अनुपलब्धता इन छात्रों को पीछे छोड़ सकती है। विराम। छोटे बच्चों पर फेल होने का डर मानसिक तनाव बढ़ा सकता है। विराम। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस फैसले से पहले छात्रों, शिक्षकों और शिक्षा विशेषज्ञों से परामर्श लिया गया। प्रश्नवाचक।
शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में लिए गए निर्णयों में ज़मीनी वास्तविकताओं को शामिल करने की कमी नीति निर्माण की प्रक्रिया को सवालों के घेरे में लाती है। विराम केवल प्रमोशन रोकने से समस्याएं हल नहीं होंगी। विराम शिक्षा नीति का उद्देश्य न केवल शिक्षण में सुधार करना होना चाहिए, बल्कि उन्हें एक सकारात्मक वातावरण प्रदान करना भी होना चाहिए। विराम पैराचेंज केवल वार्षिक परीक्षा के आधार पर छात्रों को पास फेल करना शिक्षा का सही मापदंड नहीं है। विराम समग्र और सतत मूल्यांकन के मॉडल को अपनाने की ज़रूरत है। विराम यह निर्णय तभी सफल होगा जब शिक्षा व्यवस्था की मौजूदा चुनौतियों का समाधान भी निकाला जाए। फुल स्टॉप।